डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर महावीर सिंह यादव, एसोसिएट प्रोफेसर फिजिक्स, गवर्नमेंट कॉलेज बाड़मेर, हाल कार्यव्यवस्थार्थ पदस्थापित राजकीय महाविद्यालय बहरोड। आज आप लोगों को बीएससी पार्ट थर्ड फिजिक्स पेपर फर्स्ट क्वांटम मैकेनिक्स का फर्स्ट यूनिट का टॉपिक वीन्स रेडिएशन लॉ एंड रिले जीन्स रेडिएशन लॉ, इसके बारे में अपना व्याख्यान देने वाला हूँ। पिछले व्याख्यान में मैंने ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम के बारे में बताया था, उसकी जो कुछ विशेषताएं थी उनके बारे में बताया था। आज मैं पहले वीन्स रेडिएशन लॉ के शुरू करता हूँ और उसके पश्चात रिले और जीन्स रेडिएशन लॉ को भी मैं आप लोगों के सामने रखूँगा। वीन का वितरण नियम, वीन्स रेडिएशन लॉ क्या है? वीन ने ऊष्मागतिकी के नियमों को आधार मानते हुए कृष्णिका के ऊर्जा वितरण वक्रों को समझाने के लिए एक नियम दिया, जिसे वीन का नियम या वीन का सन्निकटन या वीन्स अप्रोक्सीमेशन लॉ के रूप में भी इसको जानते हैं, कहते हैं। इस नियम के अनुसार किसी ताप पर कृष्णिका की स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता तरंग दैर्घ्य परास के मध्य निम्न संबंध से दी जाती है। यहाँ जो उत्सर्जन क्षमता ई लैम्डा डी लैम्डा, इस लैम्डा परास डी लैम्डा परास के लिए, और ये दे रखी है कि ए अपॉन लैम्डा रेज़ टू पावर 5 एफ लैम्डा टी डी लैम्डा जूल अपॉन सेकेंड इंटू मीटर स्क्वायर, जहाँ फलन एफ लैम्डा टी चर लैम्डा टी का फलन है। यहाँ फलन एफ लैम्डा टी का मान ज्ञात करने के लिए वीन ने कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र की गैसों के जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज है उसके लिए दिए गए मैक्सवेल बोल्टेजमैन वितरण वक्र से तुलना की और पाया कि इस एफ के टी का जो मान है वहाँ ये मिलता है ई रेज टू पावर माइनस ए अपॉन के टी, इस तरह से यह मिलता है। इसको इक्वेशन की सहायता से ये इसमें व्यक्त कर दिया गया है। अब इसका जब उपयोग करते हैं तो लास्ट में जो रिजल्ट के रूप में हमें मिलता है वीन का जो वितरण नियम है वो इस तरह से मिल जाता है कि यहाँ ई न्यू डी न्यू इक्वल टू ए न्यू रेज टू पावर 3 अपॉन सी रेज टू पावर 4 ई रेज टू पावर माइनस बी न्यू अपॉन टी, या बी क्या है ए अपॉन सी को व्यक्त करता है। यह ऋणात्मक चिन्ह केवल तरंग दैर्घ्य बढ़ने पर आवृत्ति घटने को दर्शाता है। तो यहाँ जो इसके अंदर नेगेटिव जो साइन दिखा है ये किसको वो कर रहा है? तरंग दैर्घ्य बढ़ने पर आवृत्ति घटती है उसको व्यक्त करता है। यहाँ ये जो वीन का जो विकिरण नियम है, वीन्स रेडिएशन लॉ है, इस रेडिएशन लॉ को यदि कर्व के रूप में हम ड्रॉ करें और एक्सपेरिमेंटल कर्व को भी हम साथ रखें तो हमें यहाँ इस फिगर के अंदर दिए हुए कर्व की तरह से हमें प्राप्त मिलता है। इस फिगर के अंदर हमें देखिए एक्स एक्सिस के ऊपर मैंने ले रखा है वेवलेंथ ले रखी है, यहाँ वेवलेंथ है ये, इधर क्या है स्पेक्ट्रम एनर्जी डेंसिटी लैम्डा इसको कह देता हूँ वो है। यहाँ ये जो कर्व है वो एक्सपेरिमेंटल कर्व है, प्रायोगिक वक्र को खींच रहा है, और यहाँ ये वीन्स रेडिएशन लॉ को व्यक्त करता है। अर्थात तरंग दैर्घ्य जैसे जैसे बढ़ता है तो स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी किस तरह से बढ़ती है। अब यहाँ इसमें क्या कमियां हैं तो इसको देख करके हम इसमें कह सकते हैं कि यह नियम चित्रानुसार कृष्णिका ऊर्जा वितरण के प्रायोगिक वक्रों के केवल लघु तरंग दैर्घ्य वाले भाग के लिए ही सत्य पाया जाता है। अर्थात जब इस फिगर के अंदर जब मैं देखता हूँ तो इसके अंदर देखिए कि छोटे तरंग दैर्घ्य के लिए जब लैम्डा का मान क्या है काफ़ी कम है
यानी कि इस ऑर्डर के अंदर है। तो ऐसी स्थिति के अंदर तो क्या है, अर्थात वीन्स रेडिएशन लॉ और एक्सपेरिमेंटल कर्व दोनों एक ही रहते हैं। परंतु जैसे जैसे लैम्ब्डा का मान बढ़ता जाता है, वीन्स रेडिएशन लॉ है वो क्या हो जाता है, इससे डिफर कर जाता है, अर्थात इससे दूर हट जाता है। तो इस तरह से यहाँ ये जो नियम है ये लघु तरंग दैर्ध्य वाले भाग के लिए सत्य पाया गया है। तरंग दैर्ध्य बढ़ने के साथ साथ प्रायोगिक वक्रों से इसका विचलन बढ़ता जाता है, अर्थात वीन का नियम दीर्घ तरंग दैर्ध्य परास में कृष्णिका के ऊर्जा वितरण वक्र को समझाने में असफल रहा। या ये कह सकते हैं वीन का वितरण नियम उच्च आवर्ती परास में सफल तथा लघु आवर्ती परास में असफल रहा। तो ये क्लासिकल मैकेनिक्स की सहायता से जब इसको करते हैं तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या आना चाहिए, जो कर्व है वो किस तरह से आ रहा है, यहाँ ये इस कर्व की तरह से आता है। परंतु जब ब्लैक बॉडी का रेडिएशन वो कर्व देखते हैं तो कैसे मिलता है, हमें इस तरह का वक्र मिलता है। अर्थात दोनों के अंदर क्या है, दोनों में काफ़ी अंतर है। लघु तरंग दैर्ध्य के लिए ठीक है, परंतु उच्च तरंग दैर्ध्यों के लिए क्या हो जाता है, ये इससे विचलित हो जाता है। तो ये इस वीन के जो विकिरण नियम है उसकी मुख्य कमी है। अब आगे चलते हैं तो आता है रेले तथा जीन्स का विकिरण नियम। ये क्या है, किस तरह से निकाला। रेले तथा जीन्स ने कृष्णिका में ऊर्जा घनत्व का पद प्राप्त करने के लिए दो चिरसम्मत सिद्धांतों को आधार बनाया। जो पहला आधार बनाया उसमें उन्होंने कहा, विद्युत चुंबकीय सिद्धांत का उपयोग कर दिखाया कि कोटर के अंदर विद्युत चुंबकीय तरंगें अप्रगामी तरंगों के रूप में विद्यमान रहती हैं। कोई भी ब्लैक बॉडी है, अर्थात एक कोटर के रूप में है, कैविटी के रूप में है, तो उसके अंदर जो भी तरंगें होती हैं विद्युत चुंबकीय तरंगें वो अप्रगामी तरंगों के रूप में विद्यमान रहती हैं। दूसरा सिद्धांत जो आधार बनाया उन्होंने, ऊष्मागतिकी में अणुगति सिद्धांत के ऊर्जा समविभाजन नियम का उपयोग इन तरंगों की औसत कुल ऊर्जा ज्ञात करने के लिए किया और फिर इससे ऊर्जा घनत्व उन्होंने आवर्ती के पदों में और इसके साथ ही साथ में तरंग दैर्ध्य के पदों के अंदर ये उन्होंने निकाला है। तो यहाँ उससे और जो ये नियम है वो नियम क्या है, इस तरह से मिल के आता है, यू न्यू डी न्यू इक्वल टू 8 पाई न्यू स्क्वायर के टी अपॉन सी क्यूब डी न्यू। जहाँ न्यू इक्वल टू सी अपॉन लैम्बडा, डी न्यू इक्वल टू माइनस सी अपॉन लैम्बडा स्क्वायर डी लैम्बडा का उपयोग करने से यहाँ ये किस रूप में परिवर्तित हो जाती है, लैम्बडा के फॉर्म के अंदर, अर्थात यू लैम्बडा डी लैम्बडा इक्वल टू 8 पाई के टी अपॉन लैम्बडा रेज़ टू पावर 4 इंटू डी लैम्बडा। यहाँ ये जो नियम है इसको रेले तथा जीन्स का विकिरण नियम के नाम से इसको जानते हैं। यहाँ ये जो नियम था, रेले और जीन्स का नियम था, ये नियम भी ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम था उसको पूर्णतः संतुष्ट नहीं कर पाया, उसको स्पष्ट नहीं कर पाया, क्योंकि ये जो रेले और जीन्स ने और क्लासिकल मैकेनिक्स, क्लासिकल फिजिक्स के जो सिद्धांत हैं उनको उपयोग में करके और ये रेडिएशन के लिए ये नियम उन्होंने स्थापित किया था। अब इसमें क्या कमियां हैं, असफलता का कारण क्या है, फेलियर ऑफ रेले जीन्स लॉ किस तरह से होता है वो इसके अंदर हम देख सकते हैं। इसको देखने के लिए प्रायोगिक वक्र और रेले जीन्स का विकिरण नियम जो कर्व है वो यहाँ इसके अंदर दिखाया गया है। ये पहला है, इसके अंदर लेंथ के टर्म के अंदर, दूसरा इधर वाला जो ये है फ्रीक्वेंसी के टर्म के अंदर है, अर्थात एक्स एक्सिस के ऊपर क्या ले लेते हैं, तरंग दैर्ध्य फ्रीक्वेंसी ले लेते हैं और वाई एक्सिस के ऊपर स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी को ले लिया जाता है।
यहाँ ये जो कर्व है ये एक्सपेरिमेंटल कर्व है, इधर ये एक्सपेरिमेंटल कर्व है, और यहाँ ये लैम्ब्डा के पदों के अंदर रेले जीन्स लो है, और यहाँ आवृत्ति के पदों के अंदर ये रिले जीन्स को रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ इससे देखने से और हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि यह है नियम चित्रानुसार कृष्णिका ऊर्जा वितरण के प्रायोगिक वक्रों के केवल उच्च तरंग दैर्घ्य वाले भाग के लिए ही सत्य पाया गया है। कम तरंग दैर्घ्य पर यह प्रायोगिक वक्रों से यथेष्ट विचलन दिखाता है, अर्थात रेले जीन्स का नियम उच्च तरंग दैर्घ्य अर्थात लघु आवर्तियों में सफल तथा लघु तरंग दैर्घ्य अर्थात दीर्घ आवर्ती परास में असफल रहा। उच्च आवर्तियों अर्थात दृश्य से पराबैंगनी में जाने पर रेले जीन्स का नियम असामान्य व अव्यावहारिक परिणाम देता है, जो प्रायोगिक परिणामों से अत्यधिक विचलन दिखाता है। चिरसम्मत भौतिकी की इस असफलता को पराबैंगनी विपद अर्थात अल्ट्रावायोलेट कैटास्ट्रोफ कहते हैं। तो यहाँ मैं कह सकता हूँ कि वीन्स रेडिएशन लॉ एंड रिले जीन्स रेडिएशन लॉ जो क्लासिकल फिजिक्स के आधार पर बनाए हुए नियम हैं, जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम को समझाने के अंदर सफल नहीं हो पाते हैं। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। कल मैं इसी ब्लैक बॉडी रेडिएशन का ही जो नेक्स्ट पार्ट है उसको मैं आगे इसको और बढ़ाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।